दोस्तों नमस्कार। छोटा सा अपडेट। शेयर बाजार में किया गया कोई भी निवेश बाजार के जोखिमों का अधीन होता है। कोई भी निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। अब मैं आपको छोटा सा अपडेट जानकारी देता हूं। अगर आपको इक्विटी में शेयर बाजार में निवेश करते समय लंबा टिकना है, लंबा जाना है, तो थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक होकर गीता ज्ञान लेना चाहिए, या गीता में जो विवरण है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उसको अपनी निजी जीवन निवेश की यात्रा में अप्लाई करना चाहिए। गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक वार्तालाप हुआ था, वो मैं आपके आगे कुछ लाइनें रख रहा हूँ। जब अर्जुन परेशान विवश होकर उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था, तो उसमें कृष्ण भगवान ने उनको क्या मार्गदर्शन दिया था। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान जरा से इधर से उधर हुआ तो तुम्हारा निशाना चूक सकता है। तीसरी चीज, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बाण पर हो सकता है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे धनुष पे हो सकता है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी नजर पे हो सकता है, परंतु तुम्हारा अधिकार उस मृग पर नहीं है जिस पे तुम बाण चला रहे हो। अगर वो मृग इधर से उधर हुआ तो भी तुम्हारा निशाना चूकेगा। इसी वजह से तुम्हें ये सलाह दी, उन अर्जुन को सलाह दी गई कि कर्म में स्थिर रहो पार्थ, कर्म को करते रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता ही योग है। अब अर्जुन पूछते हैं कि कर्म की कुशलता योग ये क्या चीज है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि साहब, मोह का त्याग करना ही कर्म का कौशल है। मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही कर्म का कौशल है, और सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ही कर्म का कौशल है। इस गीता ज्ञान से, इस वार्तालाप से आपको क्या सीखने को मिलता है, मैं आपको समझाता हूँ। शेयर बाजार में अगर आपने एसआईपी चालू की है तो वो आपका कर्म है। एसआईपी चलती रहेगी, बाजार का उतार चढ़ाव, बाजार में वोलेटिलिटी, किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, सोने का बढ़ना, डॉलर का बढ़ना, रुपए का गिरना, ये सारा कुछ एक मृग है। मृग इधर से उधर हुआ तो आपका निशाना चूक सकता है। आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। आप जिस कर्तव्य से आए थे वो कर्तव्य का पालन कीजिए। आप अपनी निवेश की यात्रा कीजिए। आपका जो टारगेट है, वो आपका गोल है कि मैंने 10 साल के लिए निवेश किया है, मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए मैंने निवेश किया है, मैंने अपनी छुट्टी के लिए निवेश किया है, मैंने अपने मकान बनाने के लिए निवेश किया है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग गोल हो सकता है। वो अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए निवेश करेगा। वो किसी भी मंदी तेजी से घबराएगा नहीं। सफलता और असफलता में वो न्यूट्रल रहेगा, समान रहेगा। बाजार गिर जाएगा तो वो बेचैन नहीं होगा, बाजार बढ़ जाएगा तो वो हर्षोल्लास से खुश होके पैसा निकाल के भागेगा नहीं, और अति उत्साह में नहीं आएगा। आपको गीता थोड़ी सी पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, और आपको एक न्यूट्रल की भावना अपनानी चाहिए अपने निजी जीवन में भी, और आपको शेयर बाजार के निवेश में भी। जरा सा बाजार गिरता है, वोलेटिलिटी आती है तो लोग घबरा जाते हैं। बाजार का काम ही ऊपर नीचे होकर चलना है साहब। आपको इस वोलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाना है और अपना कर्म करते रहना है। कर्म पे फोकस कीजिए, निवेशित रहिए, निवेश करते रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए डटे रहिए। धन्यवाद।